देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। महाराष्ट्र के महसूल मंत्री का एक बड़ा ऐतिहासिक फैसला, जहां पर कल अर्थसंकल्प अधिवेशन में मुंबई में महाराष्ट्र के महसूल मंत्री और नागपुर जिले के पालक मंत्री और लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने कल एक बड़ा फैसला लिया, जहां पर स्कूलों के बच्चों के लिए और आम नागरिकों के लिए जात प्रमाण पत्र, नॉन क्रिमिनल और ऐसे कई दस्तावेजों के लिए 500 रुपये का स्टैम्प ड्यूटी लगता था। इस पर साहब ने उस स्टैम्प ड्यूटी को निकालकर एक बड़ा ऐसे फैसला किया। इस पूरे मसले पर मेरे साथ है राजेश अंगारी, पूर्व अध्यक्ष नगर पंचायत महादुला। भाऊ, एक ऐतिहासिक फैसला बावनकुळे साहब का महसूल मंत्री के तौर पर, एक बड़ा भारत के लिए, एक महाराष्ट्र के लिए। एकदम सही बात है। बावनकुळे साहब ने जो अर्थसंकल्पीय बजट अधिवेशन जो चल रहा है और इस सरकार का पहला बजट अधिवेशन है, बावनकुळे साहब ने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया जो बच्चों को 12वीं के बाद और 10वीं के बाद जो एक एक लड़के को नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट हो, कास्ट सर्टिफिकेट का वैलिडिटी का हो, या उत्पन्न का दाखला हो, या फिर रहिवासी दाखला हो, ये सारे चीज़ों के लिए स्टैम्प पेपर की आवश्यकता होती थी। और 500 रुपये का स्टैम्प पेपर और उसके एफिडेविट का खर्चा एक लड़के के पीछे, एक विद्यार्थी, एक स्टूडेंट के पीछे 3 से 4 हज़ार रुपये का खर्चा जाता था। और ये 3 से 4 हज़ार खर्चा बचा के आज लाखों विद्यार्थी, लाखों पालक, लाखों नागरिक जो बेचारे 3-4 हज़ार अफोर्ड नहीं कर सकते, ऐसे लोगों को, ऐसे स्टूडेंट को बावनकुळे साहब ने, महाराष्ट्र की सरकार ने, देवेंद्र फडणवीस साहब के सरकार ने, एकनाथ शिंदे साहब के सरकार ने और अजित पवार साहब की सरकार ने, बावनकुळे साहब का काम तो हमने ऊर्जा मंत्री करके भी देखा है। मुझे निश्चित ही महसूल मंत्री करके भी बावनकुळे साहब निश्चित ही महसूल क्षेत्र में एक क्रांति लाएंगे। मैं सारे महादुला वासियों की तरफ से, कोराडी की वासियों की तरफ से, कामठी महोदा विधानसभा के नागरिकों की तरफ से बावनकुळे साहब का बहुत बहुत बधाई देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ कि आपने इन बच्चों का 3-4 हज़ार रुपये का जो बोझा है एक बच्चों के पीछे का, स्टैम्प ड्यूटी हटा के, स्टैम्प माफ करके आपने ऐतिहासिक निर्णय लिया है। आपको सारे पालक वर्ग की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। छात्र की बात की जाए तो छात्र के जो पेरेंट्स होते थे वो छात्र के डॉक्यूमेंट्स के लिए दर दर भटकते थे, परेशानियां रहती थी, कोई गरीब भटकते का था। उन सारे छात्रों के और उनके माता पिताओं को एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक दिलासा बावनकुळे साहब के माध्यम से। बिल्कुल, छात्र के जो माता पिता है उनको अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए माता पिता ही ज़्यादा यानी उनका ऊपर, सर के ऊपर बोझा रहता है। और ऐसे वक्त बावनकुळे साहब ने जो स्टैम्प पेपर की और बाकी भी अट शिथिल की है, बाकी भी अट को एक दिलासा दिया है, इससे पालक वर्ग में खुशी की लहर है। मैं बावनकुळे साहब को इस महसूल विभाग के जो आज हमारी सरकार ने जो 2.5 लाख रुपए मोदी सरकार देती है, 2.5 लाख रुपए महाराष्ट्र सरकार को जो घरकुल के लिए मिलते हैं, उसमें लगने वाली जो रेती है ये 45 हज़ार रुपये की रेती है। मैं बावनकुळे साहब को आपके माध्यम से ये भी विनंती करना चाहूँगा कि घरकुल एक तरफ अपन 2.5 लाख रुपये का देते हैं, लेकिन रेती 45 हज़ार रुपये की मिलती है और वो रेती वक्त पे मिलती नहीं। भूमाफिया इसमें लगे हुए हैं। बावनकुळे साहब का ये महसूल खाता है, निश्चित ही रेती के माध्यम से जो लगने वाली रिवर सैंड है ये भी आम आदमी को आसानी से मिल पाएगी। मुझे निश्चित ही उनके निर्णय की और महाराष्ट्र की जनता को उनके निर्णय की अपेक्षा रहेगी और निश्चित ही वो क्रांति वाला निर्णय लाएंगे। आपके माध्यम से उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद भाऊ, आप जो बात की हमारे विदर्भ की आवाज़ से। जिस तरह से देखा जा रहा है कि महसूल मंत्री माननीय लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे साहब के जो ऐतिहासिक फैसले से, अगर ये फैसले से देखा जा रहा तो ये ऐतिहासिक फैसला जो है ये पूरे महाराष्ट्र के उन छात्रों के लिए है, उन छात्रों के माता पिता के एक बहुत अच्छा दिलासादायक ये फैसला जो महसूल मंत्री लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे जी ने लिया है। महसूल मंत्री के तरह जिस तरह से पिछले 5 साल पहले वो ऊर्जा मंत्री के तौर पर जिस तरह से ऊर्जा विभाग को एक गतिशील लेकर गए, वैसे ही महसूल विभाग को भी वो गतिशील लेकर जाकर इस क्षेत्र में यहाँ पर आने वाले महाराष्ट्र की जनता को दिलासा देने का काम और ऐतिहासिक निर्णय महसूल मंत्री सम्मानीय लोक नेता चंद्रशेखर बावनकुळे ने किया है।
और भी खबरों से उभे होंगे, तब तक के जय सिंह पाटिल के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संपादक, काम टीम मोठा, विधानसभा क्षेत्र नागपुर।